नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था, ये सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करने के लिए, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे कमेंट्स किया गया। तो पहले बता दूँ, अगर मैं सेक्टर वाइज़ बात करूँ तो इस कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो उसके ऊपर कंपनी इस सेक्टर में नंबर 1 है। अगर मैं केपीआई ग्रीन एनर्जी को देखूँ, तो वो पावर सेक्टर मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके ऊपर पूरा का पूरा काम करते हैं। कंपनी का जो बिज़नेस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला गया, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, अगर वो देखेंगे, कंपनी फाइनली इस बार रिज़ल्ट भी पब्लिश किया और वो रिज़ल्ट बहुत शानदार आया। 189 करोड़ से डायरेक्टली 348 करोड़ का सेल्स हुआ। तो ऑलमोस्ट आप डबल के आसपास बोल सकते हैं। और पिछले क्वार्टर में कितना था 289 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का जो सेल्स था वो ठीक ठाक है। एक्सपेंस के हिसाब से बात करें तो एक्सपेंस भी ठीक ठाक देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट के हिसाब से बात करें तो कंपनी का पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 69 से 139, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास प्रॉफिट हुआ, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37 से 38 बने। हाँ, पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो जो ग्रोथ है, जिस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ होना चाहिए था, वो ग्रोथ हुआ नहीं। और यही कारण की वजह से थोड़ा-सा प्रेशराइज़ कंपनी के ऊपर देखने को मिले। अभी मैं चार्ट को दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए। ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अर्निंग पर शेयर ₹3 से साढ़े ₹5 के आसपास हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी का एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर फाइनली मुझे टारगेट मिल चुके हैं। किस तरीके से मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, आपको हमेशा कोई भी अच्छे कंपनी को, फंडामेंटली फाइनेंशियल कंपनी को, आपको हमेशा कोई पैटर्न्स के बेसिस में काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर कम हेड बना था। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और इस जगह पे मैंने एंट्री नहीं लिया। ये मुझे चाहिए था कोई रिट्रेसमेंट, तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए बहुत दिनों को तक इंतज़ार करने के बाद ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके थे, उससे पहले ही बिग क्रैश हो गया। अभी देखिए फाइनली इसका टारगेट अचीव हो गया। तो कितना टाइम लगा? टोटल ओवरऑल मैं बात करूँ एंट्री लेवल से, जहाँ पे मेरा एंट्री बना उस लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ, तो 102 दिन लगा, मतलब 100 दिन लगा। और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 3.5 मंथ्स। 3.5 मंथ्स मतलब साढ़े 3 मंथ्स के अंदर-अंदर 21% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट रिटर्न है। तो बाकी मैंने इस कंपनी के ऊपर क्यों टेल लिया, मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। कंपनी का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो ट्रस्ट जो हो रहा है, आप देख सकते हैं एफआईएस के पास 2% होल्डिंग था, वो आज 6.5% हो चुके हैं। मान लेता हूँ डीएस के पास 0 होल्डिंग था, आज भी धीरे-धीरे करके वो भी होल्डिंग को कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहा है। बाकी पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था, उतना होल्डिंग को लेकर वो कंटिन्यू कर रहा है। तो सारी दिशा दिशा से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस हो रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स और भी है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी आर्म्स बिग्स 28.4 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट ऑर्डर। तो कंपनी को फिर से एक बार सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला और वो भी कहाँ पे मिला? आप देख सकते हैं सन ड्रॉप ए व्होल्ली ओन्ड सब्सिडरीज केपीआई ग्रीन एनर्जी, तो हैज रिसीव लेटर फॉर, आप देख सकते हैं, इंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली कितना 28.40 मेगावाट का। और ऑब्वियसली इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी का अगर मिलता रहे, तो कंपनी का तो ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा था उससे भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के बारे में चर्चा करूंगा। अभी चार्ट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से काम किया, मतलब इसी लेवल्स में कंपनी जब ब्रेकआउट किया, एक बार फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, दो बार रिटेस्ट किया और 200 डेज मूविंग एवरेज के भी रिटेस्ट था, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए फाइनली इसका ब्रेकआउट किया। तो जब ब्रेकआउट हुआ, तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मैं एक यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो सिचुएशन जो बने हैं वो एक रेंज के बेसिस पे सिचुएशन बने, मतलब एक रेंज बना, उसका ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो क्या सही में वो ऊपर जा सकते हैं? क्या उतना पोटेंशियल है? चलो वो आपको सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट में देखना पड़ेगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार ऑब्वियसली पिछले बार की तुलना से ज़्यादा सेल्स जनरेट किया।
पिछले क्वार्टर की तुलना से भी सेल्स ज़्यादा जनरेट किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव हुआ एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल में 19% था, इस बार बढ़ के 21% हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर्स में भी 21% था। मतलब डेटा वाइज यही बता रहा है कि कंपनी के जो बिजनेस है वो ठीक ठाक ही चल रहा है और अच्छा खासा ही चल रहा है। और इसी बेसिस में कंपनी देखिए 134 करोड़ से फर्स्ट टाइम कंपनी 200 करोड़ तक क्रॉस ओवर किया। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट कई हद तक यहाँ पे बढ़ चुके हैं। जो अर्निंग पर शेयर है 4.89 से लेकर कंपनी का अर्निंग पर शेयर 7.45 के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी का अर्निंग बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। दो चीज़ों का मतलब क्या है? एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो लोगों का मन में यही डाउट होगा कि एफ के पास जो 23 ऑलमोस्ट 24% के आसपास होल्डिंग्स था वो आज 22% के आसपास हो चुके हैं। तो माल किसने उठाया? एक्चुअली माल किसने उठाया? डीएस ने उठाया, मतलब म्यूचुअल फंड ने उठाया। चलो मैं आपको वो दिखा ही देता हूँ। अगर आप केपीआईटी के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने ही 7.5% होल्डिंग को 9.5% तक लेके गया, ऑलमोस्ट 10% के आसपास लेके गया। और म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से कौन सा माल में बाई किया वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने फरवरी मंथ में बाई किया, मार्च में भी किया, अप्रैल में भी किया, मई जून जुलाई हर मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। जो क्वांटिटी बाइंग कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए, आगे जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। तो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बड़े एक इन्वेस्टर है जिसका नाम आप देख सकते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज, तो बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर 2150 तक इसका टारगेट रखा। तो क्या 2150 तक जाने का चांसेस है? उससे पहले देखिए चार्ट पैटर्न को देखो तो 2150 कहाँ तक है? उस लेवल तक अगर एक बार मार्किंग आपको करके दूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन तक जाने का चांसेस तो है ही, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से खुद के मतलब रिजल्ट और बाकी डिटेल्स भी क्लियर किया, तो एक पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का। हाँ, एक बात को याद रखना, कंपनी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, तो यहाँ पे सॉरी डबल के नज़दीक है। तो इस जगह पे थोड़ा सा प्रेशर इस कंपनी के ऊपर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। देखिए, पेटीएम कहने में तो बहुत शानदार कंपनी है, बहुत सारे लोगों के मन में यही सोच मतलब डेटा देखने को मिलता है। देखिए, फिलहाल के लिए मुझे लगता है उतना स्ट्रॉन्ग एंड हाई ग्रोथेबल कंपनी नहीं है। अभी देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड हाई ग्रोथेबल क्यों नहीं है, मैं आपको एक डेटा आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आरबीआई इस कंपनी के पूरा का पूरा हालत ही खराब कर दिया, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या था? पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक मतलब कंपनी एक बैंक क्रिएट किया था और उसके माध्यम से मार्केट से वो जितना पैसा आ रहे थे उस बैंक के माध्यम से कस्टमर को वो मार्केटिंग करके भी लेके आए थे। तो एक मिसलीडिंग कंपनी ने किया उस बैंकिंग सेक्टर में, जिसके कारण उस पूरा के पूरा उसका बैंक सेक्टर को ही बैन कर दिया गया। अभी क्वेश्चन ये है कि कभी वो उस बैंक सेक्टर को ओपन नहीं कर पाएंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं, वो फिर से ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखा गया है कि आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कुछ सालों तक, उसके बाद फिर से वो ओपन हो गया। देखिए, सब कुछ इस मार्केट में सब कुछ होना चांसेस है। क्या अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना ठीक होगा? क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया, सर मैंने बाय किया तो अभी क्या करूँ? देखिए, पहली बात, मैं तो कोई किसी को रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ बाय सेल का। मेरे व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं जो व्यू आपके साथ शेयर करूंगा वो है इसका। देखिए, इस बार कंपनी का सेल्स में पहले ही डिस्कशन किया था क्वार्टर आने से पहले कि सेल्स इस बार खराब आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का पेटीएम पेमेंट बैंक बंद कर दिया गया, जहाँ से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आ रहा था। अगर उसको ही बंद कर दिया जाए तो कंपनी का तो सेल्स कम हो जाएगा। सेल्स तो कम हुआ मगर कंपनी के एक्सपेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है, एक्सपेंस सेम टू सेम रहा। और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, जो नेट प्रॉफिट एक्चुअली लॉस में था वो 300 350 550 करोड़ का लॉसेस में था, इस बार बढ़ के हो चुके हैं 840 करोड़। तो लोगों के मन में डाउट है कि कंपनी के ऊपर सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सेल्स नेगेटिव है, प्रॉफिट नेगेटिव है, तो एक्चुअली लॉसेस हो रहा है, तो कंपनी के शेयर भागते क्यों चले जा रहे हैं? देखिए, कभी कभी होता क्या है, कुछ फोमो जैसे बाइंग होता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ
कि जिस तरीके से इस जगह पे कंपनी बार-बार वो इस तरीके से पैटर्न्स के कर मतलब क्रिएट कर रहा है, एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न यहाँ पे कंपनी ने क्रिएट किया, तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं और जो गैप है, इस गैप को फिल अप करने के लिए जा सकते हैं। 598 लेवल, इस लेवल का ये जो गैप है, इस गैप से देखिए गैप कहाँ से हुआ? एक्चुअली गैप जो बना वो कुछ इस लेवल से। तो कंपनी धीरे-धीरे करके यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। क्या मैं इस जगह पे कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंपनी का जो हालत है फिलहाल के लिए, उस हालत में किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा जोखिम भरा काम होगा। तो इसलिए मैं इस तरीके से कंपनी से दूर रहने का कोशिश करूँगा। आपकी क्या व्यू है, वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है। कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी एक बहुत बड़ा डेटा मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देने जा रहा है, वो है बोनस की तरफ। कंपनी हर एक के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।